सभी को राधे राधे। मार्केट के अंदर कब आपको रिवर्सल साइड की ट्रेड को प्लान करना चाहिए, कब रिवर्सल के अंदर सेलिंग साइड का जो व्यू आपका मार्केट में होता है, कब आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, और कौन सी कंडीशंस होती है जहां पर रिवर्सल्स के लिए मार्केट में आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए, डिटेल के अंदर यहाँ पर चार्ट को समझेंगे। कंटिन्यूस यहाँ पर कंटिन्यू दिनों के अंदर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ लगातार। इवन देखो, इतनी सेलिंग इस दिन मार्केट के अंदर देखने को मिली आपको। मार्केट में इस दिन मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ था, मैं आपको सेलिंग करने के लिए कह रहा था। यहीं से मार्केट यहाँ पर इतनी सेलिंग आने के बाद में मैं क्लियरली आपको इसी पॉइंट से बाइंग साइड के लिए कह रहा था। यहाँ पर हमने मार्केट में एग्जैक्ट उसके बेसिस पर ट्रेड किया। अगले दिन की बात करोगे, सेम चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बाइंग साइड का व्यू बताया, यहाँ पर क्लियरली उसके बेसिस पर ही प्लान बनाया। क्लियर बाइंग साइड के लिए जो हमने मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान किया। और सेम आज के दिन की भी यहाँ पर बात करो तो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पर रैली कर रहा है। और ऐसे कंटिन्यूस मार्केट के अंदर जहाँ पर कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं होता, बट आप मार्केट के अंदर सेलिंग कर करके मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न दे करके, कोई पैटर्न मार्केट के अंदर बन रहा है इस टाइप का पैटर्न देख करके, कुछ ना कुछ बस आप मार्केट में एक साइकोलॉजी पर अड़ जाते हो कि मार्केट इस पॉइंट से सेलिंग में आएगा, यहाँ से सेलिंग में आएगा। ये चीज़ सोच सोच करके मार्केट में कंटिन्यूस लॉस करते रहते हो, और मार्केट को आराम से ऊपर जाने के लिए सेलर्स को स्टॉप लॉस जो है मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो डिटेल में देख ली तो एक चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आज के बाद में, कि मार्केट में डायरेक्शन के अगेंस्ट के अंदर आप रिवर्सल का जो ट्रेड प्लान करते हो, आपको भी पता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। क्लियरली आपके माइंड में एक चीज़ कोई भी पूछेगा लाइव मार्केट में तो आपका आंसर यस ही होगा कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बट हम यहाँ पर रिवर्सल प्लान कर रहे हैं। तो क्यों मार्केट में रिवर्सल साइड की ट्रेड को प्लान नहीं करना चाहिए, आपका डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। और मार्केट में कब मार्केट में उसके फेवर के अंदर सोचना चाहिए, कैसे हमें प्राइस को अंडरस्टैंड कर, चार्ट को किस तरीके से हमें रीड करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, मार्केट के अंदर सिंपल एक चीज़, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट यहाँ पर नहीं रह जाएगा। मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट से मार्केट ने लो लगाया, मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर आया क्लोज, और बायर का एक इतना मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। मार्केट में यहाँ पर बायर आए, मैंने आपको बताया था। वापस मार्केट ओपन हुआ एक गैप अप, ठीक है। ओपन होते ही मूव कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो मार्केट में अब बस एक सिंपल चीज़ ये देखना है, बायर और सेलर सिर्फ दो ही ट्रेडर मार्केट में होते हैं। दोनों की आपको पोजीशन को समझना है और दोनों के मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस को समझना है कि कौन सा ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट के अंदर है और कौन सा अभी मार्केट में लॉस के अंदर बैठा है। जब आप इस चीज़ को ईजिली मार्केट में आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा ट्रेडर अभी मार्केट के अंदर प्रॉफिट के अंदर है और कौन सा ट्रेडर अभी मार्केट में लॉस में ब्रेक इवन के आसपास मार्केट के अंदर बैठा है, तो इससे या फिर मार्केट में कौन अभी जस्ट अपनी पोजीशन को बना रखा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पूरा गेम आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, किसे आज के दिन टारगेट करने वाला। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है। सिंपल, मार्केट ओपन हुआ, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो बायर मार्केट के अंदर बैठा है। तो आप मुझे खुद बताओ, बायर के पास में, किसी भी बायर के पास में कोई यहाँ पर एंटर कर रहा है, यहाँ पर एंटर कर रहा है, उसके पास में ज़्यादा प्रॉफिट है, या फिर कोई सेलर के पास में मार्केट में प्रॉफिट है जो यहाँ पर किसी भी एरिया में बैठा है, इस पॉइंट ऑफ एरिया के अंदर, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर क्लियरली सबको दिख रहा है कि बायर के पास में ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो जिसके पास में ज़्यादा प्रॉफिट है मार्केट में, उसके एसएल को कभी टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट जब वापस यहाँ पर इनके अगेंस्ट में आएगा तो वो अपना प्रॉफिट जो है, यहाँ पर बस इतना समझो कि मार्केट यहाँ से मूव किया, बायर यहाँ पर आया, मार्केट में इसका प्रॉफिट यहाँ पर 50,000 या फिर 1 लाख, राउंड फिगर के अंदर समझ लेते हैं, 1 लाख के आसपास आराम से उसका प्रॉफिट चल रहा है। अब जब ये प्रॉफिट 1 लाख से कम होते हुए, क्योंकि प्राइस वाइज भी देखोगे तो बहुत अच्छा खासा मूव दिख चुका है, मार्केट 1 लाख से कम होकर वापस जब उसके अगेंस्ट में चलना स्टार्ट होगा, उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो कैसा यहाँ पर मोमेंटम दिखाया, पिछले दिन पोजीशन बनी मार्केट में, यहाँ क्लियरली लगभग यहाँ पर 60,000 सपोज उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा। लास्ट में क्लोजिंग आते आते
30,000 या 20,000 रुपये के आसपास उसको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। एंड में क्लोजिंग के टाइम उसने मार्केट में कर ली होगी अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड। ठीक है, जिसने पोजीशन होल्ड कर ली, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नेगेटिव के अंदर आकर क्लोज कर रहा है, 60,000 का पहले प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट यहाँ से 60 से 20 हुआ। अब मार्केट में वही 20 का प्रॉफिट उसके यहाँ पर चलने लग गया कितना, 1 लाख के आसपास। यहाँ से प्राइस डायरेक्टली इतना मूव कर चुका है, तो जो प्रॉफिट को पहले 60,000 देख चुका है, फिर 20,000 देख चुका है और उसके बाद में बड़ा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है, वो ट्रेडर कभी भी 1 लाख का प्रॉफिट मार्केट के अंदर अपने -1 लाख के लॉस के अंदर कभी भी लेकर के नहीं जाने वाला है। वो हमेशा मार्केट के अंदर इतना बड़ा लॉस कभी भी मार्केट में नहीं लेगा कि जो उसने स्टॉप लॉस को प्लान किया था, मार्केट उसका इतना बड़ा टारगेट हिट कर रहा है, उसके बाद में पूरा भी आ रहा है तो वो पूरा इतना यहाँ पर अपना इतना बड़ा जो स्टॉप लॉस है उसको एसएल को लेकर के जाए, ये कभी भी नहीं होगा। तो मार्केट को अगर उसके स्टॉप लॉस जो उसने प्लान किया है वो मार्केट को नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मुझे बस एक सिंपल चीज़ बताओ कि आप वहाँ पर मार्केट में क्यों सेल करने जा रहे हो। जिसके एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास में क्या है, प्रॉफिट, मार्केट का प्रॉफिट। और मार्केट का प्रॉफिट अगर किसी के पास में है तो मार्केट फिर इतनी आसानी से यहाँ पर उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। अगर मार्केट किसी ट्रेडर के अगेंस्ट के अंदर मोमेंटम नहीं कर सकता तो वहाँ पर आपको उसके अगेंस्ट में कोई ट्रेड कभी भी गलती से भी प्लान नहीं करना चाहिए। चाहे मार्केट कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, उसके फेयर में मूव आए, साथ में प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन दे दे, इतनी यहाँ पर चीज़ें आ रही है। अब एक बार इसी दिन आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, क्या कैंडल बनी थी, मार्केट ऊपर गया, सेम लो तक को क्रॉस कर चुका था, बट मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके बार बार कह रहा था सेल मत करना मत करना मत करना। क्योंकि जब आप एसएल हंटिंग को मार्केट में कॉन्सेप्ट्स को समझने लग जाते हो, मार्केट में जो स्ट्रेटजीज होती हैं इन चीज़ को आप डिटेल में समझने लग जाते हो, तो मार्केट में आपको क्लियरली चार्ट दिखने लग जाता है। ये जो कैंडल है, चाहे चाइनीज़ के अंदर कोई लैंग्वेज हो, वो हमसे बात करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी, बट अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज समझ लें तो हमें पूरी समझ में आ जाएगी वो क्या कह रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमें मार्केट की लैंग्वेज को समझना होता है, बायर सेलर के एसएल को, मार्केट में बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझना होता है। अगर वो लैंग्वेज हम समझ जाते हैं, जो मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर चार्ट को कैसे समझना है, कैसे पूरा जो ये प्रीवियस डे का चार्ट है वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि कैसे मार्केट यहाँ पर किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी स्ट्रेटजीज काम करेंगी, मार्केट कहाँ पर मूव करेगा, और मार्केट में एसएल हंटिंग को, ताकि मार्केट में आप इंट्राडे के अंदर काम कर सको, मार्केट में बायर सेलर के साइकोलॉजी को, उनके स्टॉप लॉस को समझते हुए इंट्राडे के अंदर एक परफेक्ट ट्रेड को मार्केट के अंदर प्लान कर सको। तो यही चीज़ मार्केट के अंदर मैं आपको बार बार रिपीट करते हुए बताता हूँ। अगले दिन यहाँ पर आप चलोगे तो क्या मोमेंटम हुआ, मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग किया, मार्केट में जो भी बायर वगैरह आए हैं, मार्केट ओपन हो रहा है उनके फेवर में, फेवर ओपन होकर के मार्केट जा रहा है वापस उनके फेवर में। तो ऐसी कंडीशन में बस एक सिंपल चीज़ बताओ, क्या मार्केट यहाँ पर रिवर्सल आकर के, जिनके पास में यहाँ पर कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट में बैठा हो, साथ के अंदर सेम सिचुएशन, कोई यहाँ पर बाय करके बैठा है, यहाँ पर बाय करके बैठा है, जहाँ पर हमने भी यहाँ पर मार्केट में इंट्राडे के अंदर ट्रेड को बनाया था, एक मोमेंटम बहुत अच्छा खासा मूव कैच किया, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया, तो कोई ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठा है, उसको यहाँ तक 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, वो जब यहाँ पर आकर के 3 लाख तक का, 2 लाख का, 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, वापस यहाँ पर 2.5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट या 3 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट यहाँ पर जाकर क्लोज कर रहा है। अब वही 5 का जो प्रॉफिट एक बार हाई लगाया, 3 का चल रहा है, मार्केट में अगले दिन 6-6.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। आप बस प्रॉफिट, प्राइस, इन सब चीज़ों से समझो। इनसे भी एडवांस चीज़ें मैंने आपको एसएल हंटिंग कोर्सेज के अंदर, एमएमएस कोर्स के अंदर डिटेल में समझाई है, ताकि सिंपल से सिंपल इस तरीके की लैंग्वेज को मैं समझा सकूं, आपको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है उसके अंदर आपको हेल्प हो जाए। मार्केट के अंदर प्रॉपर बड़े प्लेयर की पोजीशन, रिटेलर्स की पोजीशन, इंट्राडे का जो सेंटीमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इंट्राडे के अंदर समझ में आ। तो मार्केट इनके फेवर के अंदर ओपन हुआ। अब जिसका 5 लाख का हाई लगा, यहाँ पर क्लोजिंग करके गया 3 लाख पर, अब उसको मार्केट ऑटोमेटिकली 6.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। आप मुझे बताओ, कोई भी यहाँ पर रिवर्सल आकर के कोई ऐसा ट्रेड प्लान करेगा कि इतना बड़ा एसएल यहाँ पर मार्केट में ले कि बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस मार्केट में हो रहे हैं उसके? नहीं। क्यों?
क्योंकि इतना ऑलरेडी उसने पहले तो रिट्रेसमेंट को झेला, उसके बाद में मार्केट और उसके फेवर में गया तो मार्केट में और उसको बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। अब मार्केट कैसे भी आप कितनी भी बार सोचो कि मैं तो यहाँ पर सेल करूँगा, ये पैटर्न बन रहा है, ये कैंडलस्टिक है, ये है, कुछ भी कर लो, वो चीज़ कभी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हो। मार्केट के फेवर में चलोगे तो पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, बहुत बहुत जो है बड़ा पैसा मार्केट में लगा है। हमारा मार्केट में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कोई मैटर नहीं करता मार्केट में। जो मार्केट में 10-10 हज़ार करोड़, 50 हज़ार करोड़ लगा करके बैठे हैं, उनके लिए हम जो चींटी के बराबर भी मार्केट के अंदर नहीं है। इसलिए इसके फेवर में चलेंगे तो है हमारा फ़ायदा। अगर मार्केट में नहीं चलेंगे तो आपको दिख रहा है जो कंटिन्यू आपका मार्केट में लॉस होता रहता है, इसी का नतीजा है। मार्केट में यहाँ पर भी पूरे दिन लोग यहाँ पर सेल करते रहे, उनके क्या होते रहे, स्टॉप लॉस क्रिएट होते रहे, और फिर मार्केट कंटिन्यूशन में सारे सेलर को निकालते हुए बड़े बड़े उनके स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखे, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ही यहाँ पर मूव करता रहा पूरे। आज के दिन भी यहाँ पर बात करोगे तो मैंने आपको क्लियर बताया था, जो भी बायर मार्केट के अंदर प्रॉफिट में बैठे हैं, मार्केट ओपन तो हुआ, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पर कोई बायर जो नहीं निकल रहा है उसको मार्केट ने प्राइस वाइज इस तरीके से रिट्रेस करके निकाला। मार्केट में जब ऊपर की तरफ कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यूशन में ऐसे मूव करता है बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट किए, तो यहाँ पर जो कोई भी बाय करना चाहता है वो मार्केट में बड़े रिट्रेसमेंट का वेट करता रहता है कि थोड़ा सा रिट्रेस आ जाए, मैं यहाँ पर बाय कर लूँ, मार्केट थोड़ा और रिट्रेस आ जाए, यहाँ पर बाय कर लूँ। बट मार्केट रिट्रेस करता नहीं है, मार्केट में बायर को अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और मार्केट कंटिन्यूशन में अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए आराम से जाता रहता है। और जो बाय करना चाहता था, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो ऑटोमेटिकली सेलिंग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा कि बाइंग तो मार्केट लग रहा है नहीं जा पाएगा, काइंड ऑफ कुछ भी सोच करके। सेम चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ट्रेडर यही गलती करते हैं, भागते हुए मार्केट में सेल करना, कंटिन्यूस मार्केट जो गिरता रहता है उसमें बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करना। और मार्केट कभी ऐसा नहीं करेगा, आप सोचोगे कि इतना ऊपर जा चुका है और कितना जाएगा, अब तो गिरेगा, बट कभी नहीं करता। इतनी बड़ी कैंडल बनी है 5 मिनट के अंदर, बट रिवर्सल आया नहीं, उससे बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट को नीचे नहीं आना, बायर मार्केट में सेफ हैं, प्रॉफिट के अंदर हैं, और जो प्रॉफिट में है उसको मार्केट कभी टारगेट नहीं करेगा, हमेशा उसके फेवर के अंदर ही मोमेंटम करेगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस हो कुछ काम नहीं करेंगे, अप ट्रेंड है कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, डाउन ट्रेंड है कोई सपोर्ट काम नहीं करेंगे। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एसएल को क्रिएट करने के काम आएंगे। लोग बाय करेंगे, उनका एसएल हिट होगा, फिर नीचे लोग सेल करेंगे, उनका एसएल क्रिएट होगा, फिर ऊपर की तरफ। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर मूव करते हुए ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर सारे सेलर्स के पूरे दिन लोग सेल कर करके थक जाते हैं, बट सिर्फ एसएल के अलावा कुछ चीज़ हमें हाथ में नहीं आती। क्यों? डायरेक्शन समझ में नहीं आता, मार्केट की साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, और यहाँ पर ये चीज़ें आप कभी भी समझ नहीं पाओगे इतनी आसानी से अगर आपको लाइव मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे करनी है ये नहीं पता है। तो आप सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।